जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे श्री रामचरितमानस के नित्य पाठ में। आज हमारा भाग 126 है। आज के इस पावन पाठ में हम बहुत ही सुंदर प्रसंग सुनने जा रहे हैं। तो आइए प्रभु का ध्यान करते हुए आज के इस सुंदर पाठ की शुरुआत करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सेवत तो ही सुलभ फल चारी, वरदायनी पुरारी पियारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। हे भक्तों को मुहमांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथु जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के। कीन्हेउ प्रगटन कारण तेहि, अस कहि चरण गहे बैदेहि। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुसुकानी। सादर सिंह प्रसादु सिर धरेऊ, बोली गौरी हरषु हिया भरेऊ। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गईं। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिली जाहि मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहि राचेउ मिली, सो बरु सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान सीलु, सनेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिया, सहित ही हर्षि अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुईं। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चलीं।
जानी गौरी अनुकूल सियहि हरषु न जाई कही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सियलो नाई, गुर समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाई, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, पुनि आशीष दुहु भाई न दीन्ही। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन भसुनि भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करि भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवसु गुरु आयसु पाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिशि शशि उयऊ सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। बहुरी विचारु कीन्ह मन माही, सिय बदन समहिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जनमु सिंध पुनि बंधु विषु, दिन मलिन सकलंका। सिय मुख समता पाव किमी, चंदु बापुरो रंक। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई, दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। आज के पावन पाठ में हमने सीता जी के गौरी पूजन प्रसंग का आनंद लिया। प्रभु की यह कथा हमारे जीवन में सकारात्मकता और शांति लेकर आती है। कल के अगले भाग में हम इसी कथा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि इसके आगे क्या दिव्य लीला हुई। अगर आज का यह पाठ आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे इस रामायण परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल ठीक इसी समय एक नए भाग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम। प्रभु आप सबका
मंगल करें।